ज्ञान मार्ग में हमारे पास ज्ञान के दो ही साधन है, वो है अप्रोक्ष अनुभव और तर्क। प्रतीत तो कुछ भी हो सकता है, अब उसका कारण क्या होगा, उसका वैज्ञानिक कारण, उसका आध्यात्मिक कारण कुछ भी नहीं है। यहाँ तो जो सबसे ठोस लगता है उसका भी कोई कारण नहीं है। जब भी मैं ऐसे शब्द प्रयोग करता हूँ, मैं, पर, अंदर, वो स्थिति को दर्शाते हैं, स्थान को दर्शाते हैं शब्द। और अनुभव का कोई स्थान नहीं। अनुभव किस स्थान पर है? स्थान तो कल्पना मात्र है। यदि मैं की स्थिति होती तो आपको मैं बता देता, मैं स्थित होता तो पहले ही दिन आपको बता देते, यहाँ ढूंढ लेना, यहाँ चले जाना, शरीर का ये भाग खोल के देख लेना, मैं मिलेगा। लेकिन हमने क्या देखा? पहले ही दिन आपको ये बताया गया था कि अलौकिक है, उसी कोई जगह नहीं है मैं की। न आदि दिखाई देता है, न अंत दिखाई देता है, इसलिए उसका नाम अनंत पड़ गया। और कोई कारण नहीं है अनंत कहने का। दो ही आपके पास साधन है इस तरह के अज्ञान से ऊपर उठने के, वो है अप्रोक्ष अनुभव और तर्क। दोनों का प्रयोग करें, बाकी सब छोड़ दें। अब ऐसा नहीं कि इन प्रश्नों के उत्तर नहीं आएंगे, कुछ उत्तर मैं दे सकता हूँ, कुछ बनावटी सा उत्तर किसी को भी दिया जा सकता है कि ये क्यों प्रतीत होता है, वो क्यों, ये भ्रम क्यों है, वो भ्रम क्यों है, उनके उत्तर बनाए जा सकते हैं, मनगढ़ंत उत्तर। और यदि कोई नया नया आया है ज्ञान मार्ग पर तो उसको एक पके पकाए उत्तर दे दिए जाते हैं, क्योंकि वो ये सब नहीं समझ पाएगा। जो मैंने आपको कहा, अभी तक बुद्धि के स्तर पर भी नहीं पहुंचा है व्यक्ति, तो उसको कुछ सोचने के लिए दे दिया जाता है कि देखो ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। लेकिन जिसने अनुभव और अनुभवकर्ता का विश्लेषण कर लिया हो, उनकी स्थापना कर ली हो, उनको कोई उत्तर नहीं मिलेगा। उनको एक यही सुझाव मिलेगा कि अब तो ये सब छोड़ दो, कल्पना है, अब तो सीख लो ज्ञान के साधन का उपयोग करना। दो ही साधन है। जब भी मन में ऐसे विचार आए तो साधन काम आएंगे और कुछ नहीं। तो साधक पर भी निर्भर है कि उसको क्या उत्तर मिलता है। जो पूरी तरह से सांसारिक है, पूरी तरह से अनाड़ी है, उसको तो हम यही कहेंगे, देखो तुम शरीर में क्यों अनुभव होता है मेरे होने का? तुम शरीर ही हो, इसीलिए होगा ना। इससे वो बहुत खुश हो जाता है। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा उत्तर मिल गया, और कहाँ होऊंगा मैं तो शरीर हूँ। जो नया नया आएगा उसको कुछ और उत्तर मिलेगा, जो थोड़ा और आगे बढ़ चुका होगा उसको कोई और उत्तर मिलेगा जो बहुत वैज्ञानिक तरह का होगा कि ये खोज की गई, वो खोज की गई, ये प्रयोग किया गया, वो ये इस किताब में लिखा है, उस किताब में लिखा है। लेकिन जो ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ गया है उसको उत्तर नहीं मिलेगा, उसको आलोचना मिलेगी कि इतना आगे बढ़ गए हो, अभी तक ज्ञान के साधन प्रयोग करने नहीं आए। खास तौर से जब बता दिया गया हो कि ये साधन है और उसके निष्कर्ष ये निकलते हैं, उसकी स्थापना होने के बाद यदि ऐसे प्रश्न है, इसका अर्थ है चेतना का पूरा अभाव है। इस ज्ञान से एक तीव्र विरक्ति आ जाती है और सब कुछ अर्थहीन लगता है। जीवन का कोई लक्ष्य नहीं दिखता और सभी पूर्ण ही, यह भी जान पड़ता है। सब कुछ अर्थहीन है, ये सब कुछ पूर्ण है। यह विरोधाभास कैसे दूर करें? बहुत आसान है। आप बुद्धि से जानने का प्रयास कर रहे हैं, बुद्धि का उपयोग ना करें। जहां पर भी विरोधाभास दिखता है वहां पर ये छोटी सी बुद्धि कुछ जानने का प्रयास कर रही है जो कभी नहीं होगा। बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं, जीवन का क्या लक्ष्य है, और उनको जानकर बड़ा आश्चर्य होता है, कोई लक्ष्य नहीं है। जो भी लक्ष्य वगैरह होता है वो दिया जाता है, होता नहीं है। लक्ष्य देने की बात है, लेने की नहीं। क्या अर्थ है जीवन का? कोई अर्थ नहीं दिखता। ये सब क्यों है? क्योंकि बुद्धि का उपयोग किया गया है जो पूर्ण है और जो शून्य है, और एक साथ है दोनों। ये पूर्णता ही शून्य है और शून्य ही पूर्ण है। वहां बुद्धि नहीं पहुंचती, क्योंकि बुद्धि तो इससे उपजती है, थोड़ी देर के लिए रहती है और लुप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है। बुद्धि भी तो माया है। माया में ये शक्ति नहीं है सत्य जानने की। इसीलिए तो अज्ञेय कहा गया है। जब एक बार आपने जान लिया, बुद्धि नहीं पहुंच सकती वहां। एक बार आपने जान लिया, अज्ञेय क्यों कहा गया है, वहां पर समर्पण की भावना आनी चाहिए, वहां पर प्रश्न नहीं आना चाहिए। फिर यदि ये प्रश्न आते हैं तो आप जीवन भर उलझे रहेंगे इन प्रश्नों में, उत्तर नहीं आएगा। मैंने देखा है, फिर से मैं यही बताना चाहूंगा कि जो नए नए आए हैं ज्ञान मार्ग पे, उनको एक उत्तर मनगढ़ंत दिया जा सकता है। मैं आपको दे सकता हूँ उत्तर, एक क्यों, मैं आपको कम से कम 10-12 उत्तर दे सकता हूँ। निर्भर करेगा आप कहाँ से आए हैं, किस देश के रहने वाले हैं, मानसिकता कैसी है, बुद्धि कैसी है। उन सब बातों को देखते हुए मैं एक उत्तर बना सकता हूँ, आपको दे सकता हूँ, और जीवन भर आप उस पर विश्वास करके बैठ जाएंगे।
जो मैंने उत्तर अभी दिया वो सही उत्तर है। बुद्धि नहीं उपयोग करना है अस्तित्व को जानने के लिए। बुद्धि का उपयोग अज्ञान को हटाने के लिए, कुछ जानने के लिए नहीं है। बुद्धि से कुछ भी नहीं जाना जा सकता। जो आपकी मान्यताएं हैं वो दूर की जा सकती है, वो भी विरोधाभास दिखा के। विरोधाभास जो दिखेगा हमें, उसी के द्वारा ये मान्यताएं दूर होंगी। नहीं तो कोई तरीका नहीं है। फिर अनुभव भी माया का होता है। क्या दिखाई देगा यहाँ पे? जिस तरह से एक अज्ञानी फंसा है, अनुभव में फंसा है, वो उसके बाहर कुछ नहीं दिखाई देता उसको, वो उसी तरह से रह जाएंगे। फिर हम बुद्धि का उपयोग करते रहेंगे तो हमेशा, जैसा कि मैंने कहा है, संभव है आपको उत्तर मिलेंगे, बुद्धि के भी उत्तर मिलेंगे। बुद्धि के स्तर पर जो है उनके लिए उत्तर है, और जो पूरी तरह से अज्ञानी है उनके लिए पूरी तरह से सांसारिक उत्तर है। जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, भक्त तरह के लोग हैं, उनके लिए पके पकाए उत्तर है कि इस शास्त्र में यही लिखा है, इस भगवान ने यही कहा है, वो उनको बड़ा अच्छा लगता है, उनसे ही संतुष्ट हो जाते हैं वो। तो हर व्यक्ति के लिए अलग उत्तर है, लेकिन ज्ञानी के लिए कोई उत्तर नहीं है। आपको ये निश्चय करना है बैठकर कि मुझे क्या बनना है, वैसा उत्तर आएगा। विरोधाभास दूर नहीं होगा, समर्पण होगा कि हाँ ऐसा ही है और बुद्धि नहीं जान सकती, और मैंने जो मान रखा है वो पूरा असत्य है। इस भाव में रहना समर्पण है, समर्पण का भाव है। यहाँ पर शांति है। उत्तरों में कोई शांति नहीं है। जितने भी उत्तर मैंने दो उतने प्रश्न आ जाएंगे। आत्म स्वयं प्रकाशित है क्योंकि अस्तित्व है। अस्तित्व किस इंद्रिय की आवश्यकता होगी जानने के लिए कि वो है। यदि कोई इंद्रिय ना हो तो अनुभव नहीं होगा, और ये प्रकाश प्रकाश रहेगा, कहीं से प्रतिबिंबित नहीं होगा, कहीं से टकरा कर नहीं आएगा वापस। बस इतना होगा। ये जानना कि मैं आत्मन हूँ, ये भी एक तरह का अनुभव है, जिसको कि चेतना की चित्तवृत्ति कहा है। ये भी नहीं होगा इंद्रियों के अभाव में। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं नहीं हूँगा, मैं पहले आता हूँ, बाद में ये सब आता है, इंद्रियां वगैरह और अनुभव बाद में का अर्थ है, समय में नहीं। आधार को देखते हुए, आत्म के आधार पर बाकी सब कुछ है। अब इसमें आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये होगा तो क्या होगा, इंद्रियां नहीं होंगी तो क्या होगा, इंद्रियां होंगी तो क्या होगा। ये सब काल्पनिक बातें हैं। यहाँ पर बुद्धि नहीं जाती है, यहाँ पर अनुभव नहीं जाता है। जैसा कि हमने देखा है कि यदि हम ये स्थापित करना चाहें कि इंद्रियों के बगैर किस तरह की स्थिति होती है, अब उसका अनुभव लेना पड़ेगा, और अनुभव के लिए इंद्रिय चाहिए होगी, कुछ न कुछ टकरा कर आना चाहिए इस प्रकाश से। इसका अर्थ है कि पहले से ही अनुभव है, पहले से ही इंद्रिय है। तो ये पूरी तरह काल्पनिक होगी बात कि इंद्रियों के भाव में क्या होता है। ये कल्पना है, न ऐसा किसी ने देखा है, न कभी देखा जाएगा। सब साथ में मिलता है, लेकिन हमें ये ज्ञान होता है कि इसका आधार आत्म है, इंद्रियां इसका आधार नहीं हो सकती। ये ज्ञान होता है। आत्म स्वयं प्रकाशित है, इसका किसी ने अनुभव करके नहीं देखा है, ये केवल निष्कर्ष निकाला गया है, क्योंकि हमें आधार वही मिलता है। क्योंकि तर्क यही कहता है कि इंद्रियों को भी प्रकाशित करने वाला होना चाहिए कोई, और उसको प्रकाशित करने वाला कोई नहीं हो सकता। वो आधार है, वो आधार अस्तित्व स्वयं है, मैं स्वयं हूँ। अनुभव कर्ता का अनुभव नहीं हो सकता। पहला प्रश्न तो यही आता है, फिर आपने देखा कैसे, जाना कैसे अनुभवकर्ता को, और इसका उत्तर यही आता है, स्वयं प्रकाशित है। जैसे ही आप कहेंगे वो नहीं है, अनुभवकर्ता नहीं है, तो वो स्वयं प्रकाशित होते हुए दिखाई देगा कि हाँ, जो इस नकारात्मक वाक्य का अनुभव करता है वो है। नहीं तो इस वाक्य का भी अनुभव नहीं होता। इस तरह से बड़े ठोस तर्क पर आधारित है कि उसका अनुभव नहीं होता, लेकिन फिर भी है। अनुभव पर आधारित नहीं है ज्ञान, स्वयं सिद्ध ज्ञान है, कोई अनुभव नहीं चाहिए इसके लिए। बहुत से लोग कहेंगे नहीं नहीं, आप ही ने कहा है कि दो ही साधन है, अप्रोक्ष अनुभव और तर्क। तो मैं तो साधनों के भी परे हूँ, मैं तो साधनों को भी प्रकाशित करता हूँ, मेरे बिना तो साधन बेकार है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज्ञान के साधन जो है वो अज्ञान हटाने के काम आते हैं, जानने के काम नहीं आते। जो जानने लायक है वो स्वयं सिद्ध है, उसको कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान के साधन अनुभवकर्ता पर आप प्रयोग करेंगे तो नकारात्मक वाक्य मिलेंगे। ऐसा नहीं है, वैसा भी नहीं है, समय भी नहीं है, स्थान भी नहीं है, रूप भी नहीं है, रंग भी नहीं, सब नहीं नहीं, नेति नेति, ऐसे ही उत्तर मिलेंगे। यहाँ साधन किस काम के? अनुभव छाया के होते हैं, प्रकाश के नहीं। छाया से प्रकाश का अनुमान लगाया जा सकता है, प्रकाश को देखा नहीं जा सकता। छाया से छाया नहीं देख पाएगी प्रकाश को। अनुभव के द्वारा अनुभवकर्ता को जानने का प्रयास ना करें, यह होने की बात है, जानने की नहीं।
अब मैं पहले से ही हूँ अनुभव करता, अब क्या करना है, अब तो कुछ बचा नहीं करने का। हाँ, नहीं होता, कुछ और ही होता, या फिर इस तरह का भ्रम होता मन में, इस तरह का अज्ञान होता कि मैं कुछ और ही हूँ, तो वहां कुछ किया जा सकता है उस भ्रम को दूर करने के लिए। आत्मज्ञान हो गया तो कुछ भी नहीं करना है, फिर क्या बचता है? फिर ये सब उल्टे सीधे विचार मन में आते रहे तो उसका क्या अर्थ है? फिर इंद्रियों की आवश्यकता क्यों नहीं होती, या होती भी है तो उससे क्या होगा? ये सब प्रश्न यदि आ रहे हैं मन में, इसका अर्थ है कहीं ना कहीं कुछ अज्ञान बचा है अनुभवकर्ता को लेकर, कहीं ना कहीं कोई शंका बची है, अभी तक पूरी तरह स्थापित नहीं हुए हैं अनुभवकर्ता, अभी तक चेतना संपूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं हुई है। और इसका ये भी अर्थ है कि आपने मनन पूरी तरह से नहीं किया है अभी तक, जो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि आप तो कार्यक्रम में हैं, तो अभी तो सुनने का ही कार्य चल रहा है। तो हाँ, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, आपको बहुत समय दिया जाएगा इस बारे में मनन करने का, चेतना में स्थापित होने का। जब ये हो जाता है तो फिर प्रश्न नहीं आते। जब हम जान जाते हैं कि सभी अनुभव मिथ्या है तो अनासक्ति तो होगी। आप जब छोटे होते हैं, आपको कोई खिलौना दिया जाता है और थोड़े दिन बाद पता चलता है कि वो तो खिलौना है, वो तो नकली है, वो प्लास्टिक का है। छोटी सी कार आपको दी जाती है, आप कहते हैं कि ये तो चलेगी नहीं, सड़क पर तो नहीं चलेगी, जो बड़ी कार है वो सत्य है। जब ये पता चल जाता है कि वो तो खिलौना है, वो तो मिथ्या है, नकली है, किसी काम का नहीं है, तो क्या होता है? वो बच्चा वो खिलौना फेंक देता है, किसी काम का नहीं है। कितना भी आकर्षक हो, कितना भी रंग बिरंगा हो, थोड़ी सी आयु बढ़ती है उसकी बुद्धि थोड़ी सी बढ़ती है, क्या होता है? विरक्ति हो जाती है, अब खिलौना नहीं चाहिए। इसी तरह से जो अज्ञानी है, तरह तरह के अनुभवों से आसक्त है, विकर्षित है, या फिर मोह में पड़ा है, यही चाहिए मुझे और कुछ नहीं, वो उस बच्चे की तरह है जो खिलौने की तरफ आकर्षित होता है। जैसे ही पता चलता है कि ये तो नकली है सारा, उसको फेंक दिया जाता है, किसी काम का नहीं रहता। और यही स्थिति एक ज्ञानी की हो जाती है। अनुभवों का तत्व जानने के बाद किसी अनुभव के फेर में पड़ना संभव नहीं है। और यदि आप अनुभवों से अभी भी आसक्त हैं कि हाँ मुझे तो यही करना है और मुझे यही अनुभव लेना है और वो अनुभव लेना है, इसका अर्थ ज्ञान नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि आपने अनुभवों को अभी भी सत्य माना है, या फिर आप जान गए हैं कि अनुभव में कोई सत्य नहीं है, फिर भी उसके पीछे पड़े हैं, इस अनुभव के कभी उस अनुभव के, इससे संतुष्ट नहीं है, उससे संतुष्ट नहीं है। न संतुष्टि आई है जीवन में, न समर्पण, न शांति। वैसे ही भागदौड़ है जैसे पहले थी। खिलौनों के पीछे भागना बुद्धिहीनता को दर्शाता है कि बुद्धि बढ़ी नहीं अभी तक। ऐसी स्थिति अज्ञानियों की है, संसारिक व्यक्तियों की है। बुद्धि वहां तक पहुंची नहीं अभी तक कि जान पाए अनुभव का सत्य। जैसे ही जानेंगे विरक्ति आ जाती है। मुझ में अज्ञान है या नहीं, कैसे जानूं? बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, मेरा अज्ञान कितना बचा है। सबसे आसान तरीका यही है कि कौन से अनुभव के पीछे पड़े आजकल आप, कौन सा अनुभव आकर्षित कर रहा है आपको, ये जान लीजिए और फिर आप जान पाएंगे कि हाँ, ये अज्ञान बचा है मुझ में। आप स्वयं देख सकते हैं कौन किस पायदान पर है ज्ञान के। जो सांसारिक व्यक्ति है वो मिट्टी के पीछे है, पत्थरों के पीछे है, या संबंधों के पीछे है, दूसरे व्यक्तियों को भी वस्तुओं की तरह उपयोग कर रहा है। कुछ ना कुछ चाहिए और जितना मिलता है उतना कम है उसके लिए। लोभ की, लालच की कोई सीमा नहीं है। और ये सब लेने के लिए, कंकड़ पत्थर जमा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है वो। कोई नैतिकता नहीं है, कोई मानदंड नहीं है उसके। ये सांसारिक व्यक्ति है, यह अज्ञान के सबसे निचले तल पर है वो। फिर एक बुद्धिमान प्राणी है जिसके लिए छोटी मोटी वस्तुएं किसी काम की नहीं रही, लेकिन बौद्धिक अनुभवों के पीछे है। ये जान जाऊं, वो जान जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं, ये पुस्तक लिख दूं, वो पुस्तक लिख दूं, या फिर ये पढ़ लूं, वो गुरु क्या कहता है देख लूं, ये गुरु क्या कहता है देख लूं। अब वो इतना सांसारिक नहीं रहा, लेकिन उस बुद्धि के अनुभवों के पीछे है वो। बौद्धिक अनुभव, इस इच्छा है उसके भी ऊपर मिलेंगे जिन्होंने नया नया कदम रखा है अध्यात्म में। नहीं ये सब नहीं चाहिए मुझे, लेकिन कौन सा ध्यान करूं मैं, कौन सा योग करूं मैं, कौन सा आसन करूं, किस गुरु के पास रहस्य है, कौन गुरु मुझे आध्यात्मिक अनुभव दिलवाएगा। इस तरह के अनुभव के पीछे पड़े हैं लोग, नए जो आते हैं। इसके भी ऊपर है आत्मज्ञान चाहिए मुझे, ब्रह्म ज्ञान चाहिए मुझे, ऐसा अनुभव चाहिए मुझे, वैसा अनुभव चाहिए मुझे, शांति का, आनंद का की स्थिति में रहना चाहता हूँ मैं, समाधि का अनुभव मुझे दिलवा दे कोई। ये और प्रगति कर गए हैं वो साधक हैं, अभी भी कुछ चाहते हैं वो, अभी भी समाधि चाहते हैं। इसके भी ऊपर है, आप जानते नहीं अध्यात्म कितनी
टेढ़ी चीज है, ये अब इसका अपना संसार है, ये अपना जाल है, अपने आप में एक माया है, आध्यात्म माया बना दिया गया है इसको। 2 मिनट का ज्ञान है, उसको अनेक जन्मों तक खींच दिया गया है। वो ये जानना चाहते हैं मुक्ति कैसे मिले, बुद्धि के ऊपर कैसे पहुंच जाऊं, बुद्ध कैसे हो जाऊं, ये सब जानना चाहते हैं। अभी भी तो कुछ चाहते हैं, वो चाहने का अर्थ है कुछ बचा है, भविष्य में कुछ होगा, और वो पढ़े रखते हैं वही। अब प्रगति नहीं हो सकती, भविष्य में तो कुछ नहीं होता। यदि सत्य अभी नहीं दिखा तो कभी नहीं दिखेगा। जब इन सारे अनुभवों के मिथ्या का ज्ञान हो जाएगा, जो कि बोधिवार्ता में पहले दिन संभव है, पहले दिन मुक्ति हो जाती, समाधि हो जाती, सब कुछ हो जाता है पहले दिन आपका। बोधिवार्ता कोई विशेष नहीं है, ज्ञान मार्ग विशेषता है। पहले दिन छुट्टी हो जाती है यहाँ। ऐसा है, मान लीजिए जैसे स्कूल में नए नए आप जाए और पहले दिन ही कहे कि भाई अब मत आना, हो गया सब, यहाँ जो पढ़ना लिखना था सब हो गया। अब जैसे घंटी बजती है ना छुट्टी की, स्कूल में हम प्रतीक्षा करते कब घंटी बजेगी, कब मैं घर जाऊंगा। ज्ञान मार्ग में पहले दिन घंटी बजा दी जाती है। स्कूल में पैर रखते ही पहली आवाज घंटी की ही आती है। अब यहाँ क्या कर रहे हो? अब यहाँ सीखने का क्या है? नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, अनुभव चाहिए। तो आ जाओ फिर, अब बैठो स्कूल में, अब आ जाओ सत्संग में, बर्बाद करो अपने घंटे। कुछ लोग घंटे नहीं, पूरा जीवन ही बर्बाद कर रहे हैं यहाँ ज्ञान मार्ग में। अनुभव की खासियत यह है कि वो माया है, और ज्ञान होने के बाद माया नष्ट नहीं होती। ज्ञान होने का यह अर्थ नहीं है कि सब गायब हो जाएगा, अब अनुभव शून्यता आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। माया का अर्थ है जो नहीं है वो माया है, जो नहीं है वो जाएगा नहीं, जो आया नहीं वो जाएगा नहीं, ये जानना आवश्यक है। आपका जगत वैसा का वैसा ही रहेगा, आपका शरीर वैसा का वैसा ही रहेगा, सभी लोग वैसे ही रहेंगे, आपकी भावनाएं वैसे ही रहेंगी, आपके विचार भी वैसे ही रहेंगे, जन्म मृत्यु भी वैसे ही रहेगी, कुछ भी गायब नहीं होगा, कभी नहीं जाएगा अनुभव। अब अनुभव भी अनंत है, अनुभव भी काल के परे है, अनंत काल से अनुभव है, अनंत काल तक रहेगा, वो नहीं छूटता। क्या छूटता है? यह ज्ञान की वो सत्य है, बस इतना ही छूटता है। जैसे कि मैंने कहा, ज्ञान मार्ग पर कुछ मिलता नहीं है, कुछ होता भी नहीं है। यहाँ जो मन में कल्पनाएं आपने बना रखी थी वो टूट जाती है बस। ये ज्ञान मार्ग जो है सफाई वाला मार्ग है, तोड़ फोड़ के सब साफ कर देता है, समतल कर देता है। ये समतल ही समाधि है। जो बड़ा जंगल था, जो बड़े पर्वत थे अज्ञान के, सारे साफ करके एक समान कर देता है, और कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। विचार आते हैं तो आते रहे, न वो मेरे हैं न वो सत्य है। यदि आपके मन में इच्छा है कि वो चले जाएं, वो भी इच्छा भी असत्य है। वो अनुभव जो विचारों के बिना होगा वो भी असत्य ही होगा। अब क्या फायदा? यदि इच्छाएं बची हैं, अपेक्षाएं बची हैं कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए, इसका अर्थ अभी तक ज्ञान हुआ नहीं। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जैसे ही अनुभवों का असत्य पता चलता है, अनुभव की मिथ्या पता चलती है, फिर मैं कुछ नहीं चाहूंगा, फिर मैं कुछ करना या मैं कुछ बदलना नहीं चाहूंगा। और यदि अभी भी इस तरह के विचार आ रहे हैं मन में, तो अभी भी कुछ अज्ञान बचा है कहीं। और ऐसे लोगों को मेरा यही सुझाव है कि पूरी तरह से चेतना को जागृत करके देखें कि इन विचारों का क्या अर्थ है। वो आप देखेंगे अर्थहीन है ये विचार। क्या चाहता हूं मैं? विचारों को बंद करना चाहता हूं, ये भी तो एक विचार है। बंद करके क्या करेंगे? कौन सा बड़ा तीर मार लिया, विचार बंद हो गए तो? जो असत्य है वो तो पहले ही बंद है, वो तो पहले ही नहीं है। जो नहीं है वो कहाँ जाएगा? जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे, जब वो रस्सी है, सांप नहीं है, तो सांप को मारने का कैसे प्रयास करेंगे? सांप कैसे भागेगा जब वो सांप नहीं है? तो वो तो रस्सी है, जो था नहीं वो जाएगा कैसे? अनुभवों की मिथ्या को देखना आवश्यक है। और यदि आपने जाने नहीं कि अनुभव मिथ्या क्यों है, तो वो प्रश्न पहले आना चाहिए, ये क्यों नहीं जा रहा, वो क्यों नहीं जा रहा। ये तो विक्षेप हो गया, फिर ये तो कल्पनाएं हो गई मन में, ये तो और विचार हो गए, यानी कि मार्ग से भटक गए हैं। जिस दिन कह दिया जाता है कि देखिए अनुभव सारे मिथ्या है, खिलौने हैं, छाया है, उस दिन अनासक्ति नहीं हो गई। इसका अर्थ है मन में अभी भी शंका बची। तो और इसीलिए गुरु बैठा है कि शंका आए किसी को और वो पूछे तो दूर कर दी जाए। जिसके भी मन में शंका होगी क्यों ऐसा क्यों है, क्यों मिथ्या है, तो वो पूछने का कष्ट करें, आपको बताया जाएगा सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, सत्य असत्य में कैसे भेद करें आपको सिखाया जाएगा। तो आपको समझाने का प्रयत्न किया जाएगा। और यदि फिर भी नहीं समझ में आता तो फिर थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब तक बुद्धि पक कर तैयार नहीं हो जाती तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।
इस तरह से हम ज्ञान मार्ग पर चलते हैं। इस तरह से आप आत्म निरीक्षण कर सकते हैं, क्या बचा है, अभी क्या बचा है। कुछ बचा है तो अज्ञान ही होगा। वो ज्ञान मार्ग में कुछ भी नहीं बचता, ज्ञानी के पास कुछ भी नहीं होता, इसीलिए शांत होता है, इसीलिए आनंद में होता है, क्योंकि कुछ भी नहीं चल रहा है। ये विचार आप बंद करना चाहते हैं, उनका अनुभव नहीं चाहते, वो तभी संभव है जब उनकी मिथ्या देख ली जाए। और जैसे ही विचार आता है, विचारों के साथ चेतना भी आती है, अरे ये मिथ्या का अनुभव हो रहा है, और जैसे ही चेतना आती है विचार बंद हो जाता है। कुछ करने से बंद नहीं होगा विचार। इसीलिए चेतना का इतना महत्व है। बुद्धि के ऊपर चेतना है, और यदि विचार आते भी रहते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कहीं दूर आसमान में बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन पर ध्यान भी नहीं जाता, चेतना में ही ध्यान रहता है सारा। इसीलिए जैसे ही ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, चेतना में स्थित हो जाना चाहिए। अब देर करके क्या मिलेगा? अब इन उल्टे सीधे विचारों और अनुभव के पीछे भाग के क्या मिलेगा जो मिथ्या है? प्रश्न आएंगे, प्रश्न को भी देख लीजिए एक बार। ज्ञान से आए हैं, मिथ्या से आए हैं? ज्ञान से तो कोई प्रश्न नहीं आता कभी, सभी का अनुभव होगा। ज्ञान तो विनाश करता है, कुछ बनाता नहीं, कुछ उपजाता नहीं, जो भी है उसका विनाश कर देता है। ज्ञान शून्य है और शून्यता को ही दिखाता है। यदि चेतना ने अनुभव की शून्यता को नहीं दिखाया तो फिर वो चेतना नहीं है, वो कोई और वृत्ति चल रही है फिर चित्त में। आप कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लेने का, कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं, वो चेतना नहीं है। चेतना सत्य में स्थित होना है, ज्ञान में स्थित होना है, कोई कर्म नहीं है, कोई कार्य नहीं है।